Hello student, how are you? I hope you are well. Welcome to my YouTube channel Dear Englisher। तो बच्चों आज हम आपको इंग्लिश का रीडिंग कैसे होता है उसके बारे में बताने जा रहे हैं बच्चों। तो वीडियो को ध्यान से देखना। अगर वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और डियर इंग्लिश का सर को सपोर्ट करना। तो बच्चों बहुत इंतज़ार के बाद आज हम आपको इंग्लिश का आज स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चों। इंग्लिश का वीडियो आपको अपलोड करने जा रहे हैं बच्चों। आप लोग बताएंगे कि इंग्लिश रीडिंग कैसे पढ़ा जाता है। इंग्लिश रीडिंग बहुत बच्चों को नहीं आता, बहुत वीक है। तो आज हम आपको सिखाएंगे। तो बच्चों बहुत ध्यान से वीडियो को देखना, ओके। तो चलो बच्चों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलो बच्चों, जैसे मान लो कोई शब्द है, जैसे ये देखो AI। AI क्या होता है अभी हम बताएंगे। जैसे मान लो AI को हम इंग्लिश रीडिंग करते समय AI को हम पढ़ते हैं ए की मात्रा। मात्रा तो आप जानते हैं ए की मात्रा क्या होती है। इसका एक उदाहरण है, जैसे बच्चों फॉर एग्जांपल STRAIGHT। तो बच्चों आप लोग देखना, यस से यस तो होता ही ऐसा होता है। इस ट्रे, देखो ट्रे, TR से ट्रा होता है, TR से ट्रा होता है। यस से हो गया सा, इस आधा सा मान लो, TR से ट्रा। AI अभी मैंने बताया AI से क्या होता है ए। तो AI से हमको क्या मिल गया बच्चों, AI से हमको मिल गया ए की मात्रा। GH जहाँ भी रहता है बच्चों, आज के बाद याद रखना, एक चीज आप लोग याद रखेंगे बहुत अच्छी तरह से बच्चों। GH जहाँ भी रहता है, GH क्या होता है, साइलेंट होता है बच्चों। GH क्या होता है हमारा, जहाँ भी रहता है GH, ये साइलेंट वर्ड है। ये क्या है बच्चों, साइलेंट वर्ड है। GH क्या होता है हमारा, साइलेंट वर्ड होता है बच्चों। जहाँ रहता है ये साइलेंट होता है, पढ़ा नहीं जाता है इसको। तो बच्चों ये साइलेंट हो गया। GH हमारा जब साइलेंट हो गया बच्चों, ये साइलेंट हो गया हमारा, तो बचा क्या, टी से हम जानते हैं क्या होता है, तो हो गया स्ट्रेट। ठीक है। तो ऐसे अब GH की बात आई है बच्चों, तो GH की बात आई है तो GH के बारे में आप लोगों को हम बता देना चाहते हैं। जैसे कॉट, COUGHT, कॉट। कॉट, यहाँ भी देखो GH है, यहाँ देखो GH है, GH साइलेंट है तो इसको हम पढ़ेंगे कॉट। टाट, TAUGHT, टाट। यहाँ देखो बच्चों ध्यान से देखना, यहाँ भी GH है, GH जहाँ रहेगा बच्चों वहाँ ही साइलेंट रहता है। तो इसको इंग्लिश इस तरह से अगर हमको ये जानकारी रहेगी तो हमको इंग्लिश पढ़ना हमको बेहद ही आसान हो जाता है बच्चों। अब देखो TAU से टा हो गया, टा, और GH तो साइलेंट हो गया, T से होता है ट, टॉट। इस तरह से होता है बच्चों। और एक चीज बच्चों, अगर कहीं हमको याद रखना, इंग्लिश का इससे बेस्ट क्लास आपको नहीं मिलेगा बच्चों। तो प्लीज़ वीडियो को ध्यान से देखना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बच्चों। आप लोग ये ध्यान देना बच्चों, अगर TH, ये TH वर्ड मैं बता रहा हूँ आपको, TH समझ लो जैसे GH होता है वैसे TH जहाँ रहता है बच्चों, तो ध्यान देना TH को हमेशा पढ़ा जाता है द। TH हमेशा क्या पढ़ा जाता है, द। तो बच्चों जैसे मान लो हम लिखते हैं विद, WITH। तो W से हम जानते हैं बच्चों, अब ऐसे पढ़ाने तो एक एक बेस, एक एक स्टेप आपको हम बताते चलेंगे। देखो बच्चों, W से होता है वाह, और V से भी होता है वाह। जो हमारे जो कॉन्सोनेंट होते हैं उनके सबके प्रायः कुछ नहीं तो ज़्यादातर के दो हो जाते हैं। जैसे W से वाह भी होता है, V से वाह भी होता है। अब जैसे कहीं कहीं J से जा भी पढ़ा जाता है, कहीं कहीं G से भी जा पढ़ा जाता है बच्चों। ठीक है, याद रखना। Z से भी जा पढ़ा जाता है बच्चों, ये चीज़। तो इस तरह से, तो जैसे ये है देखो, W से वाह हो गया, वाह। I से भी होता है, छोटी का मात्रा होता है बच्चों। TH से दा भी मैंने बताया, देखो अभी बताया कि TH से दा होता है, तो हो गया V। अब दूसरा ले लेते हैं उदाहरण बच्चों, तो ध्यान से देखना। अगर आप इसको ध्यान से देख लेंगे, समझ लेंगे, तो इंग्लिश की जो रीडिंग होती है बेहद ही सरल हो जाएगी बच्चों। तो प्लीज बहुत ध्यान से वीडियो को देखना बच्चों। देखो जैसे ANOTHER, ये है अनादर। क्या है बच्चों, अनादर। तो चलो इसको बनाते हैं बच्चों। कैसे आप पढ़ोगे कि अनादर, हम तो जानते हैं, हम पढ़ लिए। आ कैसे पढ़ेंगे, तो ध्यान से देखना बच्चों। ए से होता है आ, कुछ बच्चे ए भी कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आ,
एनो से होता है नो, एनो, एनो, एनो लिखो चाहे एनो कर दो, कोई दिक्कत नहीं, एनो। टीएच से मैंने भी बच्चों क्या बताया था, टीएच से बताया था दा, याद रखना, टीएच से मैंने बताया था दा, तो हो गया दा, ठीक है बच्चों। ई आर तो हम समझते हैं ई का कुछ नहीं होगा, आर है तो उसका हो जाएगा र, एनदर, ठीक है बच्चों। इस तरह से आप इंग्लिश का रीडिंग बेहद आसानी से कर पाएंगे। तो बच्चों चलो और एक अब आगे बढ़ते हैं। जैसे होता है कहीं बच्चों आता है TION, बच्चों ध्यान से देखना, TION ये आता ज्यादातर बड़ी बड़ी मीनिंग में आ जाता है TION। इसका मतलब होता है बच्चों सन, इसका मतलब होता है सन। तो इसको अगर याद रहेगा बच्चों तो आप बेहद आसानी से इंग्लिश का रीडिंग आप कर पाएंगे। तो बच्चों आप लोग को तो चलो आगे बताते हैं। जैसे बच्चों RELATION, तो बच्चों क्या हुआ, जैसे रिलेशन है, रिले, अब मैं पढ़ लिया, देखो कैसे होगा, REV हमेशा याद रखना बच्चों। जैसे RE है, जैसे यहाँ देखो ध्यान देखना, जैसे REMARK, तो उसका होता है बच्चों RE, जहां भी आता है उसको पढ़ा जाता है री, तो हो गया रीमार्क। क्या हुआ बच्चों, री, MA से माँ, रा से का है ना रीमार्क। बच्चों कहीं कहीं आर भी साइलेंट होता है, इसको रिमार्क कह सकते हैं, रिमार्क भी कह सकते हैं बच्चों, कोई दिक्कत नहीं, और रिमार्क भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, रिमार्क भी कहीं कहीं पढ़ा जाता है, रिमार्क, ओके। रिमेन, जैसे बच्चों देखो REMAIN। अब बच्चों इसमें आपको दो चीज देखने को मिलेगा, बहुत ध्यान से देखना वीडियो को बच्चों। अगर DR इंग्लिश सर आपको इंग्लिश पढ़ा रहे हैं तो बच्चों गारंटी है कि आप नंबर 1 इंग्लिश पढ़ना जान जाएंगे, सीख जाएंगे। लेकिन बच्चों वीडियो को बहुत से ध्यान से देखना, वीडियो को स्किप करके नहीं देखना, वीडियो को स्टार्ट से लेके एंड तक देखना है बच्चों। अब यहाँ पर हम दो चीज आपको सिखा देंगे बच्चों। एक तो RE से होता है, देखो अभी मैंने बताया RE रहेगा तो री पढ़ा जाएगा, ध्यान से देखना, री हो गया। यम से माँ होता है बच्चों। ये इंग्लिश रीडिंग बहुत बड़ा जो हवा लोग बना रखे, बहुत बड़ा हवा नहीं है बच्चों। इंग्लिश का रीडिंग अगर आप मन लगा के पढ़ेंगे तो इंग्लिश रीडिंग बेहद ही आसान होता है, बिल्कुल। अगर आपको नाम बनाना इंग्लिश में आता है तो सेम उस तरह से पढ़ेंगे आप तो इंग्लिश रीडिंग बिल्कुल आएगा, ये मेरा दावा है। अब इससे अच्छी क्लास आपको कहीं नहीं मिलेगी बच्चों, तो प्लीज़ बहुत ध्यान से वीडियो को देखना, और जितना आप देखेंगे उतना आप समझ पाएंगे। तो बच्चों RE से हो गया आपका री, अभी मैंने बताया RE से होता है री, तो इसको लिख लेंगे री, ठीक है बच्चों, इसको मैंने लिख लिया री। यम हो से होता है माँ, होता है यम से माँ। अब AI देखो बच्चों, यहाँ पर AI हमको मिल गया, ध्यान से देखना, AI भी मैंने आपको बताया था, AI मिलेगा तो इसका हम AI का क्या बताया था बच्चों, यहाँ देखो आप, मैंने भी बताया था AI से क्या हो जाता है बच्चों, एक ही मात्रा, क्या हो जाता है, एक ही मात्रा। तो यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ हो जाएगा A, क्या हो जाएगा A, और बाकी यन से ना होता है बच्चों, तो हो गया रीमेन, रीमेन। तो वैसे बच्चों, वैसे RE है तो हो जाएगा रीमार्क, भी मैंने बताया ना, रीमार्क हो गया, रीमेन हो गया। अब उसी तरह से RE हो तो हो गया री, ठीक। बेहद आपको हमको हम आशा करते हैं कि आपको बहुत बढ़िया समझ में आ रहा है, आई होप यू स्टैंडिंग वेरी वेल। तो बच्चों RE से री हो गया। LA बच्चों, अगर आप जान ले कि कभी भी इंग्लिश का रीडिंग करते समय अगर LE दे तो ये नहीं पढ़ा जाता, ज़्यादातर ए का मीनिंग आता है तो ए दे देता है, इसको जाता हम ए पढ़ते हैं, या तो AI आता है तो ए पढ़ते हैं। दो चीज से आता है, एक तो LA केवल दे देगा, LA दे देगा, या तो आपको AI दे देगा, तो एक ही मात्रा पढ़ते हैं। तो ये हो गया री ले, तो हो गया ले, री ले। अभी हमने आपको क्या बताया बच्चों, TION जहाँ रहेगा वो पढ़ा जाएगा सन, तो क्या हो गया बच्चों, रिलेशन, क्या हो गया बच्चों, रिलेशन। तो ये देखो बच्चों बेहद सरल तरीके से आ गया आपको रिलेशन। अब आपको हम एक दूसरा एग्जांपल देने जा रहे हैं बच्चों, ध्यान से देखना। जैसे होता है CONVERSATION। अब आप इतने बड़े वर्ड का आप निकाल सकते हैं बच्चों, बहुत
बहुत इजी से आप निकाल सकते हैं। इतने बड़े वर्ड का कैसे रीडिंग करना है मैं बताऊंगा, जरा वीडियो को ध्यान से देखना बच्चों। तो आप कैसे पढ़ेंगे, चलो इसको हम बहुत बहुत आसान कर देते हैं बच्चों, बहुत ध्यान से देखना। चलो देखते हैं। हम जानते हैं कि सी से होता है बच्चों, क्या होता है, सी से होता है का, सी से होता है का, और के से भी होता है का। तो बच्चों अगर नहीं जान रहे होंगे, अभी तक नहीं जान रहे थे, तो जान लेना सी से का भी होता है और के से का भी होता है। तो बच्चों CON है, तो हम जान गए कि कौन, क्या हो गया, CON। देखो मैं सेम ऐसे बना रहा हूँ जैसे बनना चाहिए बच्चों। कॉन्सोनेंट अगर आपको याद है तो बढ़िया बनेगा। तो सी से CO है तो को, एन से हो गया न, कौन, VER जैसे होता है यस, अभी मैं बताएंगे। जैसे यहाँ देखो बच्चों, एक और ले लेते हैं, अभी आपको बता देंगे। ध्यान से देखना बच्चों वीडियो, आज आपको हम सिखा देंगे इंग्लिश रीडिंग कैसे आता है। आज ही आप जान जाएंगे, आज ही की क्लास में आप जान जाएंगे कि इंग्लिश का क्लास कैसे होता है, इंग्लिश रीडिंग कैसे कहता है, हाउ टू रीड इंग्लिश। बच्चों आज आपको हम बेहतर से बेहतर बता पाएंगे बच्चों। तो बच्चों ये देखो कौन, VER तो हो गया कॉन्वर, कॉन्वर। ध्यान से देखना बच्चों, या से भी मैंने बताया था एक ही मात्रा आती है कि नहीं आती है बच्चों। मैंने बताया कि एक ही मात्रा AI से आती है बच्चों, और दूसरा मैंने बताया कि LA, कोई किसी वर्ड के साथ अगर आ जाए तो भी एक ही मात्रा पढ़ा जाता है। तो बच्चों क्या होगा, कॉन्वर से, ये तो हो जाए या से हो जाएगा से। अभी मैंने आपको सिखा चुका हूँ बच्चों, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बता चुका हूँ, अगर TION आएगा साथ में तो पढ़ा जाता है सन। क्या पढ़ा जाता है बच्चों, सन। तो हो गया सन। तो बच्चों क्या निकल के हमको प्राप्त हुआ, कॉन्वर्सेशन। कन्वर्सेशन मीन जानते हैं आप लोग क्या होता है, कन्वर्सेशन मीन्स जानते हैं वार्तालाप होता है बच्चों, आपस में बात करना होता है। जो लोग आपस में बात करते हैं उनको कन्वर्सेशन बोला जाता है बच्चों। तो उसी का सेम एक उदाहरण और हमको मिल गया है। देखो बच्चों मैंने लिख लिया है CONSER VATION। तो चलो इसको हम पढ़ते हैं, और हम आशा करते हैं कि आप लोग इसको बनाने की कोशिश करेंगे बच्चों। तो चलो देखते हैं इसका क्या बनता है। तो बच्चों CON, क्या इसका मैच हो रहा है, क्या मैच हो रहा है, तो हो गया कौन। देखना बच्चों कौन। अब आप इंग्लिश का ज्ञान आप बढ़ाएंगे किसके साथ, डियर इंग्लिश सर के साथ। तो आप डियर इंग्लिश सर को फॉलो कीजिए बच्चों, और इंग्लिश बेस्ट से बेस्ट इंग्लिश सीखिए। CON हो गया कौन, SER बच्चों। अब एक और आपको एक नया चीज बताने चले हैं बच्चों। आज की क्लास में काफी कुछ बता देंगे, काफी कुछ आप इंग्लिश रीडिंग सीख जाएंगे। बाकी जो बचा रहेगा देखा जाएगा, फिर दूसरे वीडियो में देखेंगे। फिलहाल अभी जो चल रहा है उसको देखते चलिए। अब यहाँ बीच में अगर कई अक्षरों के बीच में यस आता है तो पढ़ा जाता है बच्चों ज्यादातर जा। क्या पढ़ा जाता है बच्चों, जा। तो बच्चों कहीं कहीं यस भी सा भी पढ़ा जाता है, लेकिन ज्यादातर पढ़ा जाता है जा, अगर अक्षरों के बीच में आता है तब। ये हो गया कौन, SER से कंजर हो गया, कंजर। VA सभी मैंने बताया बच्चों, किसी वर्ड के साथ अगर A रहेगा तो पढ़ा जाएगा A, अगर AI आता है तब भी पढ़ा जाता है A, एक ही मंत्र आता है बच्चों। तो V है तो हो गया VA है तो हो गया वे। अब TION है तो TION है तो बच्चों हो गया सन। तो हो गया, क्या हो गया बच्चों, सन। कितना आसानी से बन गया, नहीं इतना बड़ा वर्ड कितना आसानी से बना नहीं बच्चों। आप लोग ध्यान से देखें कि नहीं, क्या बन गया, कंजर्वेशन। कंजर्वेशन मीन होता है संरक्षण, जैसे कहते हैं वाटर कंजर्वेशन, कहते हैं पानी का संरक्षण। संरक्षण मीन्स उनको कैसे हम बचाव, उसको पानी कैसे हम उसको रख सकते हैं, उसको जगह स्टोर कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, ओके। तो इस तरह से बच्चों आप पढ़ सकते हैं। अब चलते हैं और दूसरा वर्ड लेते हैं जो आपका आज का इंग्लिश रीडिंग आपका बेस्ट क्लास जाना चाहिए बच्चों। आशा करते हैं आज आप इंग्लिश का रीडिंग कैसे होता है आप बहुत अच्छे से सीख जाएंगे। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा ध्यान से देखें बच्चों। मैं यही गुजारिश करूंगा कि वीडियो को स्किप करके ना देखें, वीडियो को स्टार्ट से लेके एंड तक देखेंगे तो वीडियो आपको बढ़िया से समझ में आएगा बच्चों। ये मेरा विनम्र निवेदन है बच्चों। तो चलो देखते हैं। जैसे मान लो है नाइस, बच्चों ध्यान देखना, NICE। आप कैसे पढ़ेंगे, मैं तो बोल दिया नाइस, आप तो कहोगे सर तो आप जानते हैं, आप बोल दिए नाइस, आप कैसे पढ़ेंगे बच्चों। तो देखो यन से होता है बच्चों ना, यन से होता है ना, हो गया बच्चों।
ICE, अगर आई के साथ और आई और अंतिम ई मतलब 3 वर्ड कहीं मैच करे, अभी मैं आपको बताऊंगा तो आपको और एग्जांपल देंगे तो आप बढ़िया समझ जाएंगे। आई सी आता है तो उसको हम पढ़ेंगे आइस। क्या पढ़ेंगे बच्चों? आ लगा के, बड़ा आ लगा के पढ़ेंगे। आइस तो हो गया नाइस। तो मैंने बच्चों इसमें क्या जोड़ा? मैंने ना में जोड़ दिया आइस। मैंने क्या जोड़ा बच्चों? ना में जोड़ दिया आइस। अब इसी तरह जैसे आता है, आपको हम एग्जांपल देंगे। जैसे होता है बच्चों FINE, तो बच्चों सेम सेम इसकी साउंड से ये भी साउंड मैच करती है बच्चों। आप याद रखना, अभी मैंने जो पढ़ा है देखो, कंजर्वेशन और एक कन्वर्सेशन, ये क्या होता है? साउंड इनकी मैच करती है। जो हमारे मुंह से जो साउंड निकलता है वो साउंड इनसे मैच करती है बच्चों। तो अगर आप साउंड मैच कराना सीख जाएंगे बच्चों तो इंग्लिश रीडिंग बेधड़क आप पढ़ पाएंगे, आप उसका अर्थ निकाल पाएंगे। आप किसी से स्पोकन इंग्लिश कर सकते हैं, आप किसी से इंग्लिश में बोल सकते हैं बच्चों, लेकिन बेस ये होता है कि आपको इंग्लिश रीडिंग आना चाहिए। अगर आपको इंग्लिश रीडिंग नहीं आएगा तो आपको इंग्लिश का ये बेस है बच्चों, यही आधार है। अगर ये बेस नहीं आएगा तो आपको इंग्लिश नहीं आएगा। तो बेस जरूरी है बच्चों, तो बेस ध्यान से पढ़ना बच्चों। जैसे मान लो मैंने बताया हो गया नाइस, इसमें मैंने बड़ा आ लगा के पढ़ा आइस, तो हो गया नाइस। अब बच्चों यहाँ यप से हम जानते हैं, अभी फिर एक मैटर आ गया बच्चों, ध्यान से देखना। फक होता है बच्चों, फक होता है, हम लोग जानते हैं, बहुत अच्छी तरह से हम लोग जानते हैं। फक होता है बच्चों, एक सेकेंड, फक होता है बच्चों, फक हम आपको बताते हैं। फक होता है PH, ओके बच्चों। और फाका एक दूसरा भी होता है बच्चों, होता है यफ। क्या होता है? यफ। तो मैंने बताना ज्यादातर कुछ ऐसे कॉन्सोनेंट हैं जिनका 2 होते हैं, जैसे यफ फक होता है PH और फक होता है कैपिटल एफ। ओके बच्चों, तो यहाँ कैपिटल एफ है तब भी फा पढ़ा जाएगा, तो हो गया फा। देखो बच्चों, आई और बीच में कोई वर्ड आ जाए, मैं भी बताया था, कोई वर्ड आ जाए बीच में और बगल में, मतलब कोई वर्ड, देखो अगर मान लो यहाँ आई है, यहाँ ई है, यहाँ बीच में कोई भी वर्ड आएगा लेकिन वो पढ़ा जाएगा कैसे बच्चों? आइस। क्या पढ़ा जाएगा बच्चों? आई। आई लगा के मतलब उसको जोड़ा जाएगा, जो भी यहाँ वर्ड रहेगा उसके हिसाब से हम आई लगा के उसको जोड़ेंगे। अब जैसे ये देखो, यहाँ आई और ई के बीच में, आई और ए के बीच में यन है, तो क्या पढ़ेंगे? आई न, आई न। बच्चों आशा करते हैं बहुत बढ़िया समझ में आ रहा होगा आप लोग को। तो बच्चों तो याद रखना, बीच अगर यहाँ 3 वर्ड के बीच में, 3 अक्षरों के बीच में अगर आई है, बगल में ई है, तो बीच वाला अगर कोई भी वर्ड आएगा तो उसके हिसाब से आई लगा के हम उसका साउंड निकालते हैं बच्चों। तो चलो यफ है, यफ से फा हो गया। आई से हम अभी देख रहे थे आई या नहीं हो, तो इसको आ से आई लगा के पढ़ेंगे ना, तो आइन। क्या हो गया बच्चों? आइन लगाना, फा में आइन जोड़ देंगे। ऐसे देखो बच्चों, आपको हम बहुत बेस से सिखा रहे हैं बच्चों, बाकी आप लोग आप जान जाएंगे तो बाद में अच्छे से लिखने लगेंगे। तो हो गया फाइन, फाइन आप जानेंगे, नाइस और फाइन, ठीक है। तो इसी तरह से बच्चों ऐसे आप बना सकते हैं, ठीक है। और चलते हैं, जैसे होता है और बच्चों जैसे KNOW, इसको कुछ लोग कहते हैं, पढ़ते कुछ हैं बच्चे जो नहीं जानते हैं, लेकिन बच्चों एक चीज ध्यान रखना, इसी कॉन्सोनेंट के साथ अगर के आता है तो साइलेंट हो जाता है। क्या हो जाता है? साइलेंट हो जाता है। तो बच्चों पढ़ा जाएगा नो, पढ़ा जाएगा क्या बच्चों? नो। ये के साइलेंट हो गया पढ़ने में बच्चों, याद रखना। जैसे होता है नॉक, KNOCK, नॉक। देखो के साइलेंट हो गया, नॉक मीन्स खटखटाना। नॉक मीन्स क्या होता है? किसी के से डोर हम नॉक करते हैं, खटखटाते हैं, तो क्या हो गया बच्चों? खटखटाना। ये नॉक के हो गया साइलेंट, तो हो गया नॉक। क्या हो गया? नॉक, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। जैसे मान लो कोई मैंने वर्ड ले लिया, जैसे मान लो हो गया किक, KICK। आपको हम कई एग्जांपल लेकर आपको इंग्लिश का रीडिंग सिखाना चाहते हैं बच्चों, कैसे आप पढ़ेंगे। देखो का से होता है का, कैसे होता है का, ये छोटी आई होता है ना, तो छोटी मात्रा की, सीक। अब देखो इन दोनों बीच में सी साइलेंट हो गया, अब के क्या होगा? ऐसे बच्चों, ठीक है। तो बच्चों तो इस तरह से रीडिंग पढ़ा जाता है। और हम आपको बता देते हैं बच्चों, जैसे मान लो आता है, जैसे अभी बता रहे तो BROTHER, BROTHER,
कुछ बच्चे इसको नहीं पढ़ पाते हैं, लेकिन ये तो है ब्रदर, ब्रदर मीन्स भाई होता है, लेकिन रीडिंग कैसे करेंगे? देखो बी से हुआ ब, बी आर से ब्रा हो गया, मान लो ऐसे ब्रा, ओ है ओ का वो होता है ब्रो। टी एच से अभी मैंने बताया था बच्चों, टी एच का मैंने भी यहाँ बताया था ना, ये देखो टी एच, टी एच क्या पढ़ा जाता है? द, क्या पढ़ाया था बच्चों? द, तो हो गया द। ई आर है तो र, ब्रदर। ऐसे फादर होता है बच्चों, ये देखो एफ ए टी एच ई आर, एफ ए से हम जानते हैं फा हो गया, फा, और टी एच से क्या हो गया बच्चों? टी एच से हो गया बच्चों दा, क्या हो गया? दा, तो हो गया द। ई आर से र, फादर। तो इस तरह से किसी चीज का वो कैसे, जैसे बच्चों आगे हम देखते हैं, अगर बच्चों ये देखो यहाँ तक आ रहा है, अब हमको थोड़ा सा हमको इरेज करना पड़ेगा बच्चों। इरेजर अभी हमको थोड़ा सा दिख नहीं रहा है इरेजर, तो बच्चों तो हम आपको बताने चल रहे हैं, तो चलो हम बताते हैं। जैसे मान लो आता है ये बच्चों REGULATION, तो बच्चों इसको हम पढ़ेंगे कैसे? कुछ बच्चे ऐसे थोड़ा बड़ा सा देखते हैं घबरा जाते हैं, तो बच्चों बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। अब आप डियर इंग्लिश सर के साथ हैं, अब आप डियर इंग्लिश सर का साथ पकड़ लिए तो मैं गारंटी, मैं दावा देता हूँ, दवा करता हूँ, गारंटी करता हूँ बच्चों आपको इंग्लिश रीडिंग आएगा, हम सिखाएंगे। ये मेरा आपसे वादा है बच्चों, आई प्रॉमिस यू, मैं आपको सिखा दूंगा इंग्लिश रीडिंग कैसे आता है बच्चों। तो बच्चों देखो चलो पढ़ते हैं। मैंने बताया RE बताया मैंने, ई थोड़ा हम बच्चों सही से लिख देते हैं, आप लोग ना समझ पा रहे हो। RE, ये बच्चों RE है, RE, तो RE तो अभी मैंने बताया री पढ़ा जाता है, तो री हो गया री। GU, यहाँ देखो कहीं कहीं जी को जा भी पढ़ा, कहीं जी का ओरिजिनल क्या होता है बच्चों? गा ही होता है, तो जी यहाँ गा पढ़ा जाएगा, यू है तो छोटा को मात्र हो गया ना, तो हो गया रेगू, सॉरी। तो बच्चों एक सेकेंड, RE, तो इसको बच्चों थोड़ा ध्यान देखना, RA है ना, RE है, यहाँ पर रेगुलेशन, अगर हम लिखते हैं बच्चों किसी तरह से, अगर मान लो नियम फॉलो करते हैं, रेगुलेशन लिखते हैं, रेगू, और ये ले से अभी बताया था कि मात्रा हो जाता है तो हो जाता है ले, अब TION से मैंने बताया था बच्चों हो जाता है सन। इस तरह का क्लास हम दावा करते हैं, इस तरह का इंग्लिश का रीडिंग आपको कोई टीचर नहीं पढ़ाएंगे ऑनलाइन से, तो प्लीज़ बच्चों ध्यान से देखना इस क्लास को। तो बच्चों अगर वीडियो पसंद आए तो बच्चों वीडियो को लाइक करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, नए हैं नए स्टूडेंट जो हैं वो भी चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, तो बच्चों प्लीज़ तो चलो ध्यान से देखिए। अगर बच्चों अब इसका अगर हम इसका जब साउंड निकालेंगे पढ़ेंगे, रेगुलेशन बैठता है, थोड़ा सा कम बैठता है, तो हम तो क्या करेंगे? तो RE से हम जानते हैं ओरिजिनल हमारा ई का ये होता है, तो हम तो रेगुलेशन कर लेंगे। क्या कर लेंगे बच्चों? रेगुलेशन, क्योंकि पढ़ते समय उसका जो साउंड होती है वो भी हमें बताती है कि हम गलत पढ़ रहे हैं, उसका जो उच्चारण कर रहे हैं गलत कर रहे हैं कि सही कर रहे हैं बच्चों। तो चलो अब जैसे यहाँ RE में आई है ना बच्चों, उसको मैंने लिखा रीमेन, मैंने लिखा था रीमेन। अब रीमेन बढ़िया बन रहा है, बोलने में इसका साउंड सही लग रहा है कि रेमेन, तो रेमेन नहीं बैठ रहा है ना, तो रीमेन बैठ रहा है। तो बच्चों उसका हमें जब उसको पूरा हम लिखते हैं ना बच्चों, तो साउंड ही हमें बताता है कि हम उसको कैसे उसका साउंड कैसे अच्छा निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो हम इसको थोड़ा सा इसको हम इरेज करते, थोड़ा सा हम आपको आगे बताते हैं बच्चों। तो बच्चों प्लीज़ वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें बच्चों। तुम ही लोगों के लिए वीडियो लाए हैं बढ़िया से बच्चों, काफ़ी वेट के बाद, आप लोग काफ़ी वेट किए हैं बच्चों इस वीडियो को आने के लिए। आज इंग्लिश की क्लास स्टार्ट हो गई है सब बच्चों, सर ने आप स्टार्ट कर दिया। चलो अब बारी आती है बच्चों, जैसे मान लो कोई वर्ड दिया गया, जैसे दिया गया फाउंटेन, FOUNTAI, क्या दिया गया बच्चों? आपको दिया गया है फाउंटेन। क्या दिया गया? मैं तो पढ़ लिया फाउंटेन, आप कैसे पढ़ेंगे बच्चों? तो वो चीज़ यहाँ ध्यान से देखना, आपको बताएंगे कैसे आप पढ़ लेंगे। आप भी हमारी तरह एकदम बहुत फर्राटेदार आप इंग्लिश रीडिंग करना सीख जाएंगे बच्चों। बस आप थोड़ा सा वीडियो को ध्यान से देखते रहिए। तो बच्चों चलो देखो,
हम जानते हैं बच्चों यफ ओ, फॉ होता है ना, यफ फॉ, ओ की मात्रा होता है ना फॉ, लिख लो फॉ। यू एन से उन होता है ना, यू एन से उ, अरे यू से उ होता है, एन से ना होता है, तो उन लिख लो। ये मैंने लिख लिया। एक मिनट बच्चों, यहाँ लिखने में स्पेलिंग गड़बड़ी हो गया था। ये अब ये इंग्लिश पूरा हो गया। अब इतना बड़ा वर्ड देख के कुछ बच्चे घबरा जाते हैं। जब टीचर रीडिंग कराते हैं स्कूल में तो बच्चे इतना बड़ा वर्ड देख के घबरा जाते हैं, कहते हैं इंग्लिश रीडिंग आएगा ही नहीं। लेकिन बच्चों इंग्लिश का रीडिंग हम आपको एक एक तोड़, इसको तोड़ तोड़ के समझना है बच्चों। इसका एक ब्रेक ब्रेक करके पढ़ना है, उसके बाद मिला के पढ़ लेना है। इंग्लिश रीडिंग ऐसे सीखा जाता है बच्चों। तो एफ ओ से होगा फो, यू एन से हुआ उन। अब देखो टी ए मैंने बताया, टी ए से क्या होता है, ये की मात्रा। एक की मात्रा दो चीज से आती है बच्चों। एक तो हमारा ओरिजिनल है जो ई से आता है, वो कम यूज में आता है जो ई से ए आता है, ए की मात्रा। लेकिन ज्यादातर यूज में बच्चों क्या आता है, ए आई से क्या होता है, ए आई से ज्यादातर हमको ए की मात्रा देखने को मिलती है बच्चों। दूसरा किसी वर्ड के साथ ए लगा रहता है तब हमको ए की मात्रा देखने को मिलती है। तो बच्चों इन दो स्टेप को आप याद रखना, बिल्कुल याद रखना, इसको भूलना मत बच्चों। तो हो गया फो उन, क्या हो गया बच्चों, फो उन। टी ए से होता है क्या बच्चों, टे, टी ए से क्या होता है, टे। अभी मैंने बताया टी आई ओ एन रहेगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, सन। तो क्या हो जाएगा, ये क्या मिला बच्चों हमको, मिल गया हमको फाउंडेशन। फाउंडेशन, तो फाउंडेशन कोई वर्ड नहीं है बच्चों, लेकिन आपको सिखाने के लिए सेम इससे मिलता जुलता एक हम आपको बता देंगे। एक होता है एफ ओ यू एन डी ए टी आई ओ एन। ये देखना बच्चों, ध्यान से देखना। अब इसको सेम मैंने उसके जैसे लिखा है, इसका कुछ अर्थ निकलेगा, तो इसको चलो ध्यान से देखना बच्चों। एफ ओ हो गया फो, यू एन से होता है उन, यू एन से क्या होता है बच्चों, उन। अब डी ए से क्या होता है, अभी बताया बच्चों, किसी वर्ड के साथ अगर एर लिखा रहेगा तो होता है ए। मैं अभी बार बार बता चुका हूँ, तो बच्चों आशा करते हैं आप लोग को याद हो गया। तो हो गया बच्चों फाउंड डे, टी आई से होता है बच्चों सन, तो क्या हो गया फाउंडेशन। फाउंडेशन न्यू होता है बच्चों, ठीक ऐसे होता है एफ ओ यू एन टी ए आई एन। ये देखो, अब देखो एफ ओ से क्या होगा, फो। अब आप निकालना जान जाएंगे बच्चे। यू एन से क्या होता है, यू एन से होता है उन। और टी ए आई एन, अभी मैंने बताया टी के साथ ए आई तो टे होता है ना, तो क्या हो गया, टी से टा, इस ए आई से हो गया, ए की मात्रा लगा दिया, एन से ना, तो हो गया फाउंटेन। फाउंटेन, फाउंटेन मीन्स क्या होता है, फाउंटेन मीन होता है फव्वारा। क्या होता है बच्चों, फव्वारा। जो पार्क में जाओ तो इसे फव्वारा होता है ना, निकलता है, जो पानी निकलता है ऐसे चारों तरफ फैल जाता है, उसको बोलते हैं फाउंटेन, उसको बोलते हैं फव्वारा। ऐसे बच्चों देखो जैसे होता है, ये देखो बच्चों क्या है, ये देखो सेम ऐसे है। यम ओ हो गया मो, यू एन से हो गया उन, टी ए है ना, टी ए आई है ना, तो हो गया टेन, तो हो गया माउंट। क्या हो गया, माउंटेन। माउंटेन मीन जानते हो आप लोग क्या होता है, पर्वत होता है, तो इसका भी हो गया बच्चों। अब आता है, जैसे मान लो बच्चों आ गया शेड। यहाँ देखना बच्चों, कहते नहीं आप लोग जब पढ़ेंगे बच्चों, जब आगे आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट आप पढ़ेंगे, जब हम आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट जब आपको बच्चों पढ़ाएंगे ध्यान से, तो उसमें ये वर्ड बहुत यूज होगा, यश ए आई डी। इसको हम पढ़ते हैं शेड। ये आता कैसे बच्चों, यश से हो गया सा, आप जानते हैं यश से हो गया सा। अभी मैंने बताया ए आई रहेगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, ए आई रहेगा तो हो जाएगा ए, क्या हो जाएगा, ए की मात्रा लग जाती है। और डी से बच्चों जानते हो आप लोग क्या होता है, डी से होता है ड, डी से क्या होता है बच्चों, ड, तो क्या हो गया सेड। क्या हो गया, शेड। ठीक है। और एक चीज बच्चों, कुछ बच्चे इसको नहीं निकाल पाते, इसको फंस जाते हैं, ये क्या है, ये कुछ नहीं है बच्चों। आज के बाद याद रखना, अगर इन्हीं तीन वर्ड के बीच में अगर यू लगता है बच्चों, तो उसको वो नहीं पढ़ा जाता है, उसको सीधा सीधा हम पढ़ लेते हैं, उसको भूल जाते हैं कि यहाँ कोई चीज लगा है बच्चों। तो बी से होता है ब, टी से होता है ट, बट।
बीच वाला को भूल ही जाते हैं उसको क्या होता है। अगर दो वर्ड के बीच में कोई वर्ड लिखा रहे, अगर कोई वर्ड नहीं बच्चों, दो अगर 3 वर्ड का है वो शब्द, वो जो वो शब्द है अगर 3 शब्द का है, अगर बीच में यू है तो समझो उसका खत्म कर देते हैं, उस साइलेंट बेकार वो चला जाता है, इसको हम पढ़ते ही नहीं बच्चों। जैसे मान लो है PU, अब बताओ क्या होगा बच्चों। तो अभी मैंने बताया यू इन्हीं वर्डों के बीच में रहता है तो उसको हम पढ़ते ही नहीं, तो P से हो गया प, T से हो गया। आप देखो लेकिन ये थोड़ा सा अलग हो जाएगा बच्चों, ये बट हो गया, ये क्या हो जाएगा ये। लेकिन इस टाइप का एक उदाहरण हम आपको देंगे बच्चों, एक एग्जाम्पल हमको इस टाइप का समझाएंगे। जैसे होता है बच्चों SHUT, देखो बच्चों यस से सीटी वाला सा होता है क्या बच्चों, होता है ना, हाँ होता है स। अब देखो टी से क्या होता है, टी से होता है ट। यू के यहाँ चर्चा आया बच्चों, यू पे चर्चा नहीं आया, ये हो गया क्या शट। शट मीन जानते होता है बंद, ठीक है। अब जैसे इस टाइप के एक और फॉर एग्जांपल ले लो बच्चों, जैसे CUT, ये मान लो एक्सेप्शन है, अपवाद है, ये मान लो ये PUT जो पुट होता है एक्सेप्शन है, अपवाद में ले लो इसको। CUT ये हो गया क्या बच्चों CUT। देखो C से होता है का, भी मैंने बताया था, T से होता है कट, कहीं यू का जिक्र आया कट हुआ कि नहीं हुआ। मैंने कई एग्जाम्पल दिए बट का, 3 एग्जाम्पल दिया। तो ज़्यादातर ऐसे पढ़ा जाता है, कहीं कहीं कुछ एक्सेप्शन अपवाद आ जाते हैं बच्चों, तो उनको अपवाद लेके हमको नहीं चलना है। तो बच्चों आप चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और वीडियो को आगे हम बढ़ते हैं बच्चों। आप लोग को अभी और बताना है सिखाना है, तो चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो आज आपको हम इंग्लिश का रीडिंग कैसे होता है बढ़िया सा बता के आपको समझा देंगे बच्चों। तो प्लीज़ वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना बच्चों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे वीडियो के जो नोटिफिकेशन है आप तक इजली पहुँचते रहें बच्चों। तो चलो आगे हम बढ़ते हैं वीडियो में। तो बच्चों आज आपको हमको आशा लगता है कि आपको बढ़िया से समझ में आ रहा होगा बच्चों। चलो देखते हैं। जैसे यश वाई PATH मान लो बच्चों, अगर बाई चांस बच्चों किसी की स्पेलिंग अगर मान लो यहाँ गलत हो जाता है तो कोई बात नहीं, लेकिन हम आपको बता रहे हैं कैसे रीडिंग होता है। बाई चांस हो जाएगा स्पेलिंग गलत तो ऐसे तो होगा नहीं। चलो देखते हैं। जैसे यश वाई है बच्चों, इसको ज़्यादातर हम पढ़ते हैं ई, क्या पढ़ते हैं ई का डबल ई भी होता है, वाई भी होता है बच्चों, इसको यार आप लोग याद रखेंगे। ये क्या होता है बड़ी, क्या होता है डबल ई भी होता है, वाई होता है। तो ये क्या हो गया सी वाई। यहाँ मैं एक चीज़ लिखना भूल गया बच्चे, इसको फिर से आपको हम दिखाते हैं। ये देखो ये तो यस वाई है बच्चों, तो होता है सी। अभी मैंने बताया कि ये बड़ी, ये देखो बड़ी मात्रा पढ़ा जाता है, उसका वाई भी होता है, ये यम से होता है म। टी से मैंने बताया क्या एक ही मात्रा, और TH से होता है थ। देखो बच्चों यहाँ एक अपवाद है, अपवाद ये है कि TH से ज़्यादातर होता है द, TH से क्या होता है ज़्यादातर द, लेकिन यहाँ पर होता है थ, तो हो जाएगा थ। तो होगा वाई से क्या होता है बड़ी की मात्रा, तो सिंपैथी। सिंपैथी मीन किसी के प्रति सिंपैथी होना, ठीक है बच्चों। तो ऐसे तो बच्चों इसी तरह से आप रीडिंग कर सकते हैं। जैसे होता है वोन्स, ONCE ऑन्स, इसको हम पढ़ लेते हैं ऑन्स। कैसे पढ़, देखो ओ से ओ हुआ, ना से ना हुआ, CE देखो सी है ना तो सा पढ़ा, बीच में अगर सी पढ़ा तो क्या पढ़ा जाएगा, तो सा पढ़ा जाएगा। तो ओन्स ठीक है। जैसे AFTER, तो बच्चों ए से आप जानते हैं आ होता है, अभी एफ से बताया कि एफ से होता है फ। टी से होता है बच्चों आप जानते हैं टी से क्या होता है ट। ER होता है आ। जैसे आपका आता है बच्चों BEFORE। चलो बच्चों ये क्या है, तो थोड़ा सा इसको सही लिख देते हैं BEF। तो बच्चों देखो बी, अभी मैंने बताया RE रहता है तो जाकर री होता है, तो इसे होता है बी। क्या होता है बी, होता है बी। FORE है,
तो या फो से होता है फो, अभी बताया था फो, रा से बी। ऐसे इसी तरह बच्चों जैसे होता है बी वेयर, BEWARE। तो ध्यान से देखना बच्चों पूरा वीडियो को। अभी यहाँ बी से बी हुआ तो यहाँ भी बी से बी होगा। डब्लू से वाह मैंने बताया था बिना, अभी मैंने स्टार्ट में डब्लू से बताया वाह भी होता है, वी से वाह होता है। तो डब्लू से क्या होगा वाह, तो बी। अभी ये आया है ना तो एक ही मात्रा, बीवेयर, बीवेयर मीन्स होता है सावधान, ऐसा कुछ होता है। तो इस तरह से आप बच्चों, इस तरह से इंग्लिश का रीडिंग बहुत अच्छे से आप लोग कर पाएंगे। जैसे बच्चों कुछ बच्चे नहीं पढ़ पाते, यहाँ देखो जैसे होता है POSTEMA, देखो। तो इंग्लिश रीडिंग बहुत ही आसान है बच्चों, उसको स्टेप से समझना सीखो आप। अब कुछ बच्चे देखो ये PO से हो गया पो, अभी मैं ऐसे बनाएंगे बच्चों, देख लेना कैसे आता है। PO से होता है पो, S से होता है स, T से टा, एम ए, अभी यम से होता है माँ, ए लग गया तो ए, एन से होता है ना, पोस्टमैन, पोस्टमैन क्या है पोस्टमैन, इसको पोस्टमैन भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। जैसे बच्चों AIRCRAFT, अब बच्चों इसको देखो क्या होता है। तो बच्चों ये देखो जैसे AIR है, AIR है, तो बच्चों AIR का हम तो पहले ही पढ़ चुके हैं। AIR मीन्स एयर मीन्स हवा, एयर होता है। क्योंकि IR अगर आई बी में तो रहता है ज़्यादातर या पढ़ा जाता है, क्या पढ़ा जाता है आर के साथ ज़्यादातर, अगर आई रहता है तो क्या पढ़ा जाता है, आर के साथ ज़्यादातर आई रहता है तो या पढ़ा जाता है। तो ए से आ, तो एक मैं बोला भी ए को आ बोलो या ए बोलो, दोनों का एक होता है। तो ए हो गया ए, अभी ए आई आ है ना, एयर, आई बीच में पड़ गया तो हो जाता है या, तो हो गया एयर। सी से होता है का, आ रही है ना रा, एफ से फ, टी से ट, एयरक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट हुआ ना बच्चों, एयरक्राफ्ट। तो इस तरह से बच्चों आप लोग क्या कर सकती हैं, इंग्लिश का रीडिंग ऐसे ऐसे एक एक करके उसको तोड़ तोड़ के पढ़ना है बच्चों। ऐसे नहीं कि एक झटके में पूरा सब मिला के आप लोग पढ़ लेंगे। इंग्लिश जब आता नहीं, आपको जब बेस सीख रहे हो तो आपको थोड़ा थोड़ा इस स्टेप को फॉलो करना है, जो मैंने ये स्टेप सिखाया है बच्चों। इस स्टेप को थोड़ा थोड़ा आप फॉलो करेंगे तो आपका इंग्लिश रीडिंग हम ये दावा करते हैं आपको इंग्लिश का रीडिंग आपको बेहतर से आने लगेगा बच्चों। जैसे मान लो बच्चों आपको हम बताते हैं, जैसे होता है SUNLIGHT, तो बच्चों ये क्या होगा, जरा सोच के हमें बताना है क्या होगा। तो बच्चों चलो ध्यान से देखना वीडियो को। SUN ज़्यादातर भी मैंने बताया था बच्चों, मैंने बट कट सट का उदाहरण दिया था, उसमें यू क्या, यू का कहीं उसमें चर्चा हुआ था, यू कहीं पढ़ा नहीं गया था बच्चों। तो वैसे ये भी है, SUN है तो यस से होता है स, एन से होता है न, LIGHT है। अभी देखना बच्चों, यल ऐसे होता है ल, देखो अभी देखो ये मैंने आ बड़ा बोला, आई लगा के पढ़ते हैं। अगर आई आता है, अगर ये 2-3 वर्ड को जोड़ता है तो हमेशा याद रखना आई लगा के पढ़ा जाता है। तो बच्चों हो गया सन। अब ला में अगर आई लगा के पढ़ेंगे, अंतिम में टी, अंतिम वाला जरूर उसको उसमें जोड़ते हैं। अंतिम वाला जो मस्ट है बच्चों, ये जरूर है इसमें जोड़ना है। तो आई के साथ टी है तो हम क्या जोड़ देंगे, आ इट, क्या जोड़ेंगे, आ इट, आइट जोड़ेंगे। अगर इसमें हम आइट जोड़ दिया बच्चों, चलो मैंने जोड़ दिया, अब जोड़ देंगे तो आपको बढ़िया समझ में आएगा। अब देखो जोड़ेंगे सन, ला में आइट जोड़ा तो हो गया ला इट, क्या हुआ ला इट, तो क्या हो गया बच्चों सनलाइट, क्या हो गया बच्चों सनलाइट। इस तरह से आपको इंग्लिश रीडिंग करना है। जैसे याम देखना बच्चों, जैसे याम ONLIGHT, ये बच्चों अभी आपको बताए हैं, चलो ध्यान से देखते हैं। यम से हो गया मो, बड़ा डबल ओ है बच्चों, डबल ओ से हम जानते हैं होता है बड़ा को मात्रा बच्चों। तो ध्यान से देखना तो हो गया मुंह, क्या हो गया मुंह। यन से होता है ना, यन से क्या होता है बच्चों ना। अब देखो
अब यहाँ जो यहाँ आया था बच्चों यल आई जी, देखो यहाँ भी यल आई है तो हो गया रियल आई जीएसटी। तो बच्चों ये भी होगा, यल है तो अंतिम में टी है, अब बीच में आई है तो उसको आई लगा के पढ़ते हैं तो आ इट क्या हो जाएगा। तो यल है ना तो ल आई जी एच टी तो हो जाएगा इट, आइट लगा पढ़े ना तो हो जाएगा इट, तो हो जाएगा मून लाइट। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आप पढ़ सकते हैं। अब जैसे होता है WEATHER, अगर बच्चों हम कहेंगे कि इसको बताओ ये क्या होता है बच्चों, ये WEATHER ये क्या होता है बच्चों, इसको हम आशा करते हैं आप कमेंट करें, कमेंट करके इसका आंसर दें बच्चों। हमें कमेंट का इंतजार रहेगा कि ये बच्चों ये WEATHER, तो आशा करते हैं इसका हमें कमेंट आप करेंगे। आपको कमेंट के लिए एक कमेंट के लिए हम एक दे रहे हैं कि WEATHER क्या होगा। आप हमें इसका रीडिंग हमें कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके हमें कमेंट जरूर करें, हम इंतजार करेंगे आपका कमेंट का। तो बच्चों इस तरह से इंग्लिश रीडिंग किया जाता है। जैसे हम कोई चीज़ जैसे बच्चों उठा लेते हैं, उठाने का मतलब हुआ जैसे कि हम लोग लिख लेते हैं, जैसे है बच्चों यहाँ पर लिख लेते हैं जैसे ये। अब देखो बच्चों इतना बड़ा शब्द देखते हैं बच्चे, पसीना छूट जाता है। और बच्चों का कैसे हम मिला के इसको पढ़ेंगे, तो बच्चों पसीना छूटने की जरूरत, पसीना जो छूटता है पसीना छूटने की जरूरत नहीं है बच्चों। अब आप किसके साथ हैं, अब आप डियर इंग्लिश सर के साथ हैं। तो बच्चों इसको हम इतना ईजी से आपको बता देंगे कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। बस क्या करना, वीडियो को ध्यान से देखें, वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक देखें। और बच्चों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें बच्चों। चलो इसको हम बताते हैं कैसे आप आसानी से आप रीड कर पाएंगे। तो बच्चों देखो यम ए से क्या होता है बच्चों, अभी मैंने बताया किसी वर्ड के साथ ये आता है तो एक ही मात्रा हो जाती है, तो यम के साथ आया तो हो जाएगा मे, क्या हो जाएगा बच्चों मे। अब देखो सॉरी यहाँ तो ए आई मिल गया है बच्चों, ध्यान से देखो तो और सरल मिल गया। मैंने बताया ए आई है, ए आई से भी होता है ना, मैंने बताया अभी देखो ऊपर सबसे पहले ए आई से होता है बच्चों, और किससे होता है, और अगर किसी वर्ड के साथ ए आ जाता है। हमको ए आई मिल गया है तो हो गया मे, एन से होता है ना, क्या होता है ना। अब देखो टी से होता है बच्चों ट, ए आई यहाँ 2 बार मिल गया, ए आई इस वर्ड में हमें ए आई 2 बार मिल गया है, तो ए आई का क्या होता है बच्चों, ए आई का होता है ए, याद रखना। तो हो गया टे, क्या हो गया टे, और यन है तो ना, बाकी यन से क्या होता है ना, आई एन जी, ये इंग होता है बच्चों, इसको प्राय बच्चे ज़्यादातर जानते हैं, आई एन जी इंग। तो बच्चों इसी में हम जोड़ देंगे तो हो जाएगा निंग, तो क्या हो गया बच्चों मेंटेनिंग, मेंटेनिंग। ठीक है बच्चों, ये एन नहीं है क्या सर, ए एन नहीं है मीनिंग में बच्चों, तो मेंटेनिंग। ओके बच्चों इस तरह से। तो बच्चों इस तरह से आप लोग बनाना सीखें। अब जैसे हम दूसरा वर्ड ले लेते हैं बच्चों, कोई दूसरा वर्ड ले लेते हैं, जैसे आता है HABIT, ये क्या है बच्चों, ये क्या है जरा ध्यान से देखना, ये क्या है। यच से होता है हा, क्या होता है हा, ए आया है तो हो जाएगा हे, बात को हम जानते हैं बी होता है, और आई से जानता है छोटी की मात्रा हम लोग जानते हैं पहले से, तो हो जाएगा छोटी बी। टी से होता तो हो गया हैबिट, क्या हो गया हैबिट, हैबिट मीन्स जानते हो आप क्या होता है, आदत होता है। ठीक है बच्चों, इस तरह से आप कई जो वर्ड होते हैं उनको तोड़ करके उनको आप इंग्लिश का रीडिंग बहुत अच्छे तरह से कर पाएंगे। जैसे होता है बच्चों दूसरा ले लेते हैं, अब इसको मिटाते हैं, आगे आपको कुछ समझाने इसका बच्चों, ये जो मैंने वर्ड लिखा है इसका आप कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट जरूर करना बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। तो भैया जाइए मत बच्चों, अभी आपको और समझाना है बच्चों, तो बढ़िया समझना बच्चों। देखो बच्चों FOREDOL, अब पढ़ो क्या हो गई। तो बच्चों अगर आप हमारे साथ इंग्लिश रीडिंग कर रहे हैं तो हम अभी जान गए होंगे, इतना जितना अभी तक मैंने पढ़ा है बच्चों, इतने में आप इसका अर्थ निकाल लिए होंगे बच्चों। अगर आप निकाल लिए हों तो बच्चों
अब हम भी थोड़ा बता रहे हैं, आप अपने से मिलान करना बच्चों। तो चलो यफ से होता है क्या, फ। क्या होता है बच्चों, फ। यफ आर है तो उसको फ्रा समझियो। क्या क्या समझोगे आप लोग बच्चों, फ्रा। अब देखो डबल ई, तो क्या हो जाता है, ये लिखो, तो ये डबल ई से क्या होता है बच्चों, बड़ी की मात्रा हो गया फ्री। डी से क्या होता है, ड। डी से क्या होता है, ड। डोम, फ्रीडोम। फ्रीडोम क्या हुआ, फ्रीडोम, इसे पढ़ा जाता है। अब इसे मान लो, ये देखो FIGHTERS, ये देखो अभी मैंने बताया बच्चों, जी एच जैसे काट बताया था, टाट बताया था, जी एच साइलेंट हो जाता है ना। तो एक उदाहरण और ले लो, एफ आई क्या हो जाएगा बच्चों, एफ से फा होता है, आई है तो ई पढ़ा जाता है, तो क्या हो जाता है, हो जाता है फाई। जी एस साइलेंट हो गया तो किसकी बारी आ गई, TERS, तो TER तो हो गया ट रस, तो क्या हो गया बच्चों, फाइटर्स। फाइटर्स यानी फाइटर्स, क्या हो गया, फाइटर्स। तो ऐसे वर्ड हैं बच्चों, ऐसे वर्ड हैं, आपको ऐसे इसको तोड़ तोड़ के, ये अगर बड़ा ज्यादा है तो उसको 3 बार में तोड़ लो, छोटा है तो 2 बार में तोड़ लो, आप उसका अर्थ बहुत इजीली निकाल पाएंगे बच्चों। जैसे एक वर्ड मैं बोलता हूँ अपने वर्ड से जाता, मेरे मुंह से आप सुनते होंगे, EASILY, देखो आपको मिलेगा देखने को, मैंने बताया था अगर बीच में यस रहता है तो ज्यादातर क्या पढ़ा जाता है, जा पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है बच्चों, जा। तो बच्चों ई, तो EA है, तो बच्चों ई का हम पढ़ेंगे ई, क्योंकि ई को ए भी पढ़ा जाता है बच्चों, उसका भी हम उदाहरण आपको समझाएंगे। यहाँ पर पढ़ेंगे ई, यस आई है ना, तो हो गया जी, चाहे इधर का जी लगा दो, छोटी का लगा दो, कोई दिक्कत नहीं, छोटी कम लगा देते हैं बच्चों, चलो लगा देते हैं। ला से यल से होता है ला बच्चों, तो ला हो गया, और वाई से होता है बड़ी, तो हो गया बड़ी। इजीली क्या हो गया, इजीली, आसानी से। वैसे बच्चों जैसे ये क्या है, ये क्या है बच्चों, ई से होता है ए वे आर, रा से जो आर है, आर से होता है र, अब वाई अभी बताया, डब ई होता है ONE, होता है वन, एवरी वन। क्या हुआ, एवरी वन। ऐसे होता है बच्चों EVERBODY, ध्यान देखना। अभी मैंने बताया AEV, ए हो जाता है ना, ए ओ, RY री, एवरी, BO से बो, DY डी, वाई जो होता है बच्चों मैंने बताया YEE यानी होता है बड़ी कोई, ये देखो भाई मैंने आपको क्या बताया, वाई और डबल ई किसके बराबर, बड़ी की मात्रा के बराबर होता है, ये देखो इसको याद रखो। तो क्या होगा, एवरी बॉडी, एवरी बॉडी। ऐसे बच्चों आप लोग को इंग्लिश रीडिंग बेहतर तरीके से करना है। तो बच्चों अगर आप ऐसे रीडिंग तोड़ के पढ़ते रहेंगे बच्चों, तो आपको इंग्लिश रीडिंग बहुत बढ़िया से आने लगेगा बच्चों। ऐसे जैसे एक वर्ड और ले लेते हैं, जैसे है ये IMPROVE, तो बच्चों जरा ध्यान से देखना, आई एम मतलब क्या हुआ, आई से मैंने बताया कि होता है ई, छोटी होता है ना, होता है। एम से होता है माँ हो गया। पी से होता है पी, आर है ना, प्रा हो गया प्र, ओ इम्प्रो, वी है ना तो वाह, इम्प्रूव यानी इम्प्रूव कहो चाहे इम्प्रूव कहो, एक ही है। ओके बच्चों, इस तरह से। अब जैसे बच्चों आता है HIMSELF, अब बच्चों देखो HIM, यस से हम जानते हैं हा होता है, अब तो बच्चों लिखेंगे यस से हा, छोटी आई है ना बच्चों, तो छोटी हो ना, तो यम है ना, यम से क्या होता है माँ, तो क्या हो जाएगा माँ। यस से क्या होता है स, तो हो जाएगा स। ई से क्या होता है, कौन सी मात्रा होती है बच्चों, ई की मात्रा होती है एक ही। यल से होता है ल, फा से होता है फ, हिमसेल्फ। ठीक है बच्चों। अब ऐसे ही आता है जैसे आगे बच्चों MYSEL, ऐसे
देखो बच्चों, अभी मैंने बताया y बड़ी के बराबर होता है, ये मैंने भी बताया। तो यम है ना तो हो जाता है म ही। देखो मैंने बड़ी मात्रा लगा दी है, ये देखो बड़ी। सा का होता है यस ई है ना तो हो जाएगा से। यल से होता है ल, फा से होता है फ, माई सेल्फ। समझ में आया ना बच्चों? इस तरह से आपको आना है। जैसे बच्चों होता है KIND, काइंड। क्या होता है बच्चों? इसको मैंने पढ़ लिया, तो चलो पढ़ते कैसे हैं अब इसको देखते हैं। अभी इसका मैंने उदाहरण दिया था नाइस। आई का यूज बहुत आता है बच्चों, आई। अब देखो इसको आई कैसे उपयोग में लाते हैं, अभी बहुत सारा बता देंगे बच्चों। देखो का से होता है, कैसे का होता है। अब देखो यन आया है, 3 अक्षरों के बीच में यन आए तो आई लगा के पढ़ते, इसको मैंने बताया। तो बच्चों क्या हो, IND, तो क्या हो गया? तो आइंड जोड़ेंगे तो क्या इंड, क्या जोड़ेंगे? अगर IND लगा, आई लगा जोड़ेंगे आ इंड, तो का में आइंड जोड़ दिया, का में आइंड जोड़ेंगे बच्चों। देखो आई, तो क्या हो जाएगा बच्चों? का में अगर IND जोड़ देंगे, आइंड लगा के पढ़ेंगे तो हो जाएगा का इंड। क्या हुआ? का। ठीक है। तो इस तरह से बच्चों इंग्लिश का रीडिंग ऐसे हम उसको ब्रेक करके पढ़ते हैं, उसको हम तोड़ तोड़ के पढ़ते हैं। जैसे MATCH। देखो बच्चों, एक चीज आप याद रखना बच्चों, अभी आपको बताने वाले हैं वो भी बता देंगे। जैसे MA से होगा मैं, T साइलेंट हो गया बच्चों, CS से हो गया च, मैच। ठीक है। SANCTUARY। एक चीज बच्चों, एक चीज और इसको बता देंगे, आप लोग जान जाएंगे। यू है बच्चों, यू। अगर बच्चों कहीं TU बीच में पड़ता है, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत ध्यान से देखना है, ये सिस्टम को देखना। ये भी है कि जब इंग्लिश का रीडिंग आप सीख रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा और बता देंगे बच्चों, पहले इसको सीख लो। देखो ये, देखो ये, अगर TU कहीं बीच में पड़ता है तो हो जाता है चा पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है? टी अगर कहीं बीच में रहता है यू के साथ तो चा पढ़ा जाता है। तो कैसे हो पढ़ा जाता है, चलो देखते हैं। यस ए, तो यस ए हो गया से, चलो इससे नहीं लिखते बच्चों, दूसरे से लिखते हैं। देखो यस है ना, यस है तो क्या हो गया, यस के साथ से, यन से ना, सी से का, टी यू है ना तो चू हो जाएगा, ARY। आरी जोड़ेंगे तो बच्चों री हो जाएगा, सेंचुअरी। सेंचुअरी मीन्स क्या होता है बच्चों, जानते हैं? सेंचुरी में अभ्यारण्य होता है, तो जहाँ पक्षी उच्छी विहार होता है उसी को कहते हैं बच्चों। इस तरह से जैसे दूसरा वर्ड ले लेते हैं बच्चों। दूसरा वर्ड हम इधर क्लियर करके बताते हैं आपको, दूसरा वर्ड क्या लेते हैं। थोड़ा ध्यान से देखना बच्चों वीडियो, बहुत काम की चीज़ है बच्चों। आप लोग अगर देखेंगे तो इंग्लिश रीडिंग फर्राटे से आएगा, इंग्लिश रीडिंग आप बहुत अच्छे से पढ़ पाएंगे और विद कॉन्फिडेंसली। देखो बच्चों, जैसे है MAN, ये देखो। अब इतना बड़ा वर्ड अगर आएगा तो कोई भी वाला एक बार डर जाएगा ना। इतना बड़ा अगर वर्ड आएगा तो कोई भी वाला डर जाएगा नहीं। इसका इंग्लिश का रीडिंग कर पाएगा नहीं। अगर इंग्लिश रीडिंग करने में माहिर नहीं है, इसको इंग्लिश का रीडिंग नहीं आता है करना, तो इतना बड़ा वर्ड देख के उसके लिए पहाड़ जैसा दिखेगा, ये माउंटेन पर्वत जैसे दिखेगा। तो बच्चों इतना बड़ा इस माउंटेन पर्वत को हम छोटा सा पहाड़ कैसे बना देंगे, चलो अभी देखते हैं कैसे बनाएंगे। चलो बच्चों, तो यम ए है, तो यम ए है बच्चों तो हो गया में, यन से ना, यू है ना तो यू से में, यफ से फा होता है, यफ ए सी ना, ए तो सी से क्या होता है क, यह है ना तो एक की मात्रा एफ हो जाएगी, सी से का हो गया, टी यू। देखो बच्चों यहाँ ध्यान से देखना, टी यू यहाँ भी मिल गया। अभी यहाँ मिला था क्या बच्चों, तो मैंने टी यू क्या पढ़ा था, चा। टी यू बच्चों मैं लिख देता हूँ, अगर कहीं भी बीच में टी यू पढ़ता है तो उसको पढ़ा जाता है क्या, चा।
चाही पढ़ा जाता है, यही चू भी पढ़ सकते हैं, लेकिन वो चाही में गिनती आता है, तो चाहे ज़्यादा कहीं चा पढ़ लेते, कहीं चू पढ़ लेते, उस अभी बताएंगे बच्चों। तो चा भी पढ़ा जाता है और उसको भी बताते हैं। देखो ये हो गया, सी तक पहुंचे थे ना बच्चों हम लोग, सी तक। अब टी यू है, तो टी यू है बच्चों, तो क्या हो जाता है च। तो हो गया चा बच्चों। आर आई एन जी हो गया, तो आर जानते हैं, र आई एन जी से, तो क्या हो जाएगा बच्चों, तो हो जाएगा ये बच्चों रिंग। क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा, क्या बन गया बच्चों, बन गया क्या, चलो देखते हैं। मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग बना कि नहीं बना। मैन्युफैक्चरिंग मीन जैसे कोई प्रोडक्ट है, मान लो ये प्रोडक्ट है, ये क्या है, ये मार्कर है लिखने वाला व्हाइट बोर्ड पर। तो बच्चों ये कहीं से मैन्युफैक्चर हुआ, किसी कंपनी में मैन्युफैक्चर हुआ है, तो उसी के कहते हैं, उसी को क्या कहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग। तो बच्चों तो आप जान गए टी यू जहाँ रहता है तो क्या पढ़ा जाता है चा। जैसे जैसे बच्चों CULTURE, तो बच्चों CULTURE, अब देखो यू आया है ना, तो इसको बट या सट के हिसाब से पढ़ेंगे ना, तो इसको हम बट और सट के हिसाब से पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे बच्चों, ऐसे देखो, मैं बताया था ना, वो एक एक्सेप्शन आया था PUT, वो अपवाद है बच्चों, और उसके अलावा सब जैसे पढ़े जाते हैं, जैसे बट कट सट सेम वैसे ज़्यादातर पढ़े जाते हैं बच्चों। वो केवल एक ही अपवाद निकल गया, वो कोई बात नहीं, होता है ना, सब बच्चे अच्छे नहीं निकलते, कुछ बेकार भी निकल जाते हैं, पढ़ने में अच्छे नहीं होते हैं, ठीक है बच्चों। तो उसी तरह से चलो देखते हैं। तो सी से हम जानते हैं का होता है, क्या होता है बच्चों, सी से होता है का। तो यू है, अभी बताया, इसको नहीं पढ़ना है, अभी बताया था ना, जैसे CUT, तो मैंने क्या पढ़ा था, कट, क्या पढ़ा था, कट। तो CUL है तो कल। देखो अब TU आया है ना, इसमें भी आया है क्या, TU आ गया ना बच्चों, ये देखो यहाँ भी TU है, ये देखो ये यहाँ भी TU है, यहाँ भी TU आया, और यहाँ तो आया ही TU। तो बच्चों हो जाएगा, TU आ रहा है तो हो जाएगा चा, क्या हो जाएगा बच्चों, च। आर आया है तो र, तो क्या हो जाएगा, कल्चर, क्या हो जाएगा बच्चों, कल्चर। आया नहीं, कल्चर मीन संस्कृति होता है बच्चों ना। अब आता है बच्चों VOLTURE, तो वोल्चर, क्या हो गया, वोल्चर। वोल्चर मीन शायद गिद्ध होता है क्या, ये हम कंफर्म नहीं बच्चों, लेकिन ये क्या हो जाएगा, वोल्चर, क्या हो जाएगा, VOLTURE, तो हो जाएगा वोल्चर, वोल। बट आई एम नॉट श्योर स्टूडेंट, मैं बहुत कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन ऐसे ही पढ़ा जाता है, ठीक है। TU जहाँ पढ़ा जाता है वो चा हो जाता है। तो आशा करते हैं बच्चों, ये जो इंग्लिश रीडिंग है, हाउ टू रीड इंग्लिश, तो इंग्लिश रीडिंग कैसे करना है विथ कॉन्फिडेंसली, तो बच्चों आशा करते हैं डियर इंग्लिश सर जो हम आपको ये पढ़ाए हैं, तो आशा करते हैं आप ब्रेक करके उसको फिर मिला के आप लोग इंग्लिश रीडिंग अच्छी तरह से कर पाएंगे। तो इस तरह से बच्चों इंग्लिश का रीडिंग बहुत कॉन्फिडेंसली आप पढ़ पाएंगे और दूसरों को सुना पाएंगे, और अपने टीचर को खुश कर पाएंगे, अपने गार्जियन को भी आप खुश कर सकते हैं इंग्लिश का रीडिंग करके। इंग्लिश का रीडिंग एक सबका माँ बाप का सपना होता है बच्चे की, उनका बच्चा इंग्लिश पढ़ना जाने, अच्छे से इंग्लिश बोले सीखे। तो बच्चों इंग्लिश का रीडिंग बहुत मायने रखता है। अगर आप इंग्लिश रीडिंग कर पाएंगे तो आपको इंग्लिश का ग्रामर, इंग्लिश का रीडिंग अर्थ भी निकालना जान जाएंगे बच्चों। तो इंग्लिश का रीडिंग उसका बेस होता है। तो बच्चों इस तरह से आप इंग्लिश रीडिंग करना बच्चों। तो अगर आप वीडियो पे नए हैं तो बच्चों वीडियो को लाइक करना, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बच्चों, और डियर इंग्लिश सर को सपोर्ट करना। तो बच्चों आशा करते हैं आज आपका ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी बच्चों। तो कमेंट सेक्शन में जाके जो मैंने अभी उसको लिखा था उसको ज़रूर कमेंट करना बच्चों कि इसका मतलब क्या होता है। मैं रेड पेन से लिख देता हूँ इसको, हमको चाहिए कि आपसे हमको आंसर चाहिए। हम कमेंट में जाके आपको हमको बताना कि इसका मतलब ये इंग्लिश का रीडिंग इसका क्या होगा, ये क्या होगा। तो बच्चों हम कमेंट सेक्शन में जाके इसको हमको बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।